वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज बीपीएससी ने अपना एक नया टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है और इस एग्जामिनेशन कैलेंडर के जो एस्पेक्ट हैं उसको देखने से पता चलता है कि 67वीं का जो आगे का प्रोसेस है वो अभी क्लियर नहीं है। आपको पता है रीजन कि उसका कॉपी चेकिंग ही काफ़ी स्लो है, तो ना तो उसका मेंस का कब आएगा रिजल्ट, ना ही उसके इंटरव्यू कब से शुरू होने वाला है और ना ही फाइनल रिजल्ट। वहीं 69वीं के संबंध में बहुत कुछ क्लियर कर दिया गया है। उसका पीटी एग्जामिनेशन डेट पहले से फिक्स था, अब मेंस एग्जामिनेशन डेट भी क्लियर कर दिया गया है। इसका ये भी मतलब है कि यह वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। तो हर एक मिनट पर बात करने वाले हैं कि 67वीं इंटरव्यू के फोकस करें या फिर 69वीं पर करें, कैसे आगे बढ़ें। और इस सब के बीच में मुझे उम्मीद है कि आप लोग 68वीं का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके लिए। तो अब आप रिवीजन और शॉर्ट नोट्स और मैक्सिमम प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। यही आपके लिए की सक्सेस होगा, नोट्स होगा सक्सेस के लिए। और निबंध के संबंध में भी कल परसों आपको एक वीडियो लाया गया था प्रशांत के द्वारा, तो उसको भी आपने देखा है, तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ क्लियरेंस मिल गया होगा निबंध के बारे में। GS1 GS2 का मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दिया है, उसका कुछ PDF जो सिनॉप्सी है वो भी अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही मैं इसके बाद फ्री होता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको शेयर करवाऊँगा। कोशिश में है तो 68वीं निश्चित रूप से आप कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं 69वीं के बारे में। 69वीं सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 69वीं का आपको 30 सितंबर को तो एग्जामिनेशन तय ही था उसका पीटी का। अब इसका मेंस भी कर दिया गया है 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में इसका मेंस एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। पीटी और मेंस के बीच में लगभग 75 दिन का आपको समय मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस बार ऑप्शन मांगा जा रहा है कि 1/3 नेगेटिव या फिर 1/4 नेगेटिव। तो यदि 1/3 नेगेटिव इंट्रोड्यूस होता है तो वो भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होंगी थोड़ा सा टफ हो जाएगा चीज़ें। आप समझ रहे हैं कि 1/4 में ही दिक्कत होती है तो 1/3 में तो और दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी जो भी होगा सबके लिए समान होगा। तो उन चीज़ों पर हम लोग को नहीं पढ़ना है। रिव्यू मांगा जा रहा है, जो मेंस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 68वीं का, उनसे रिव्यू मांगा जा रहा है। तो जो भी आएगा वो देखने वाली बात होगी। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसका वैकेंसी कब आएगा और कितना सीट रहेगा। तो इसका वैकेंसी जब तक 68वीं का मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगा। मतलब मई में तो इसका आने से रहा वैकेंसी। हाँ, जून लास्ट या जुलाई तक आपको हर हाल में इसका वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। सीटों की संख्या पर भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत अर्ली प्रेडिक्शन हो जाता है। क्योंकि जब चीज़ें मंगाई जाती हैं, मतलब कितना वैकेंसी है सारे विभाग से मंगाया जाता है, तब पता चलता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि DSP का उम्मीद है कि थोड़ा सा ठीक ठाक उसका बैलेंस अप्रोच रहे, और सब विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको सीट क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, महत्वपूर्ण है कि आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब समझ से बड़ी बात आ जाती है कि चूंकि 67वीं के बारे में बहुत चीज़ क्लियर नहीं किया गया है। आपको पता है कि उसका कॉपी का चेकिंग कितना स्लो चल रहा है। इसके कारण पहले तो उन्होंने मई से लेकर के जून बोला, जून से जुलाई के बोला, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका जो टू बी डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। क्योंकि उनके ईज पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि कब तक रिजल्ट आता, मतलब मेंस का रिजल्ट वो पब्लिश करने के लिए सक्षम होते हैं और फिर जा करके वो इंटरव्यू लेंगे और फाइनल रिजल्ट प्रोसेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी कम से कम 67 के अंतिम जो रिजल्ट है उस तक पहुंचने में बीपीएससी को 4 महीना मैं मान के चलता हूँ, 3 से 4 महीना आप मान के चलें। 4 महीना तो हर हाल में आप मान के चलें, इतना आपको लग सकता है 3-4 के बीच में। तो इतना आपके पास एक गैप आ रहा है। तो अब मेरा ये सलाह है कि जो पहले से फोकस्ड स्टूडेंट थे कि हाँ सर 8वीं इंटरव्यू को लेकर माइंड में चल रहे थे, अब वो थोड़ा सा वाइडर अप्रोच अपनाएं। उनका क्या काम करना है कि उनको अब 69वीं पीटी और मेंस को भी ध्यान में रखकर चलना है। यदि वो 68 नहीं दे रहे हैं, यदि 68 दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे सारा फोकस अभी 68 पर ही आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और जो नए स्टूडेंट भी है उनके लिए भी 69वीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 69वीं पीटी और मेंस को साथ में लेकर तैयारी करना है। इसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ना आपको कि ऐसे वाले चीज़ों को आपको देखना है एक तो, क्योंकि नया चीज़ है, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। और इससे के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है प्रशांत कुमार जो वीडियो उनके द्वारा जो मतलब कि एक लेक्चर वीडियो बनाया गया है उसमें आप देख लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। GS1 और GS2 के सिलेबस को आप कवर करना है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, चाहे आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं, मेंस का तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। उसका हेडलाइन, उसका संपादकीय और उसका आर्थिक देश विदेश, ठीक है ना। ये 4 सेक्शन होता है पेपर में, उसका आपको पढ़ना डेली जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि पीटी ही एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव हो गया, क्योंकि पीटी क्लियर करना ही अपने आप में टफ होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-2 बार मेंस दिए हैं लेकिन अब पीटी में नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए बस समझना ये है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं अभी भी वहीं के आसपास है, बस उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है। तो इसलिए आप
पीटी के लिए भी आप समग्र तैयारी करेंगे, ठीक है ना। नया आर्थिक सर्वेक्षण, नया बजट आपको देखना है, चाहे भारत का हो या बिहार का हो, दोनों का, सेंट्रल लेवल का या फिर बिहार का, दोनों का हो। उसके बाद आपको जो सिलेबस है उसका, है ना, मतलब सिलेबस तो वही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के साथ साथ आपको यूपीएससी के और यूपीपीएससी के भी 10 साल के क्वेश्चन आपको देखने हैं। साइंस सेक्शन को अच्छे से करना है। बुक सोर्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, एनसीईआरटी है तो आपके पास अच्छा है, यदि एनसीईआरटी के अल्टरनेटिव्स भी आपके पास कुछ है तो उसको अच्छे से आप कीजिए, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में कीजिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उथला करने से आपको काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। और मतलब कि साइंस हो गया, फिर जो भी पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर, सॉरी आपका हिस्ट्री हो गया, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से कीजिए। सोर्स में बार बार यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा मैं, एनसीईआरटी आपके पास है तो अच्छा कीजिए। हाँ, एक मंथली मैगजीन आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना, चाहे वो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, दृष्टिका पढ़ सकते हैं, विजन का पढ़ सकते हैं। विजन तो खैर मेंस में काफ़ी लाजवाब है अभी के लिए, और 7वीं वाले के लिए मैंने भी बताया था, जितना टॉपिक मैंने आपको बताया था, सिनॉप्सिस दिया था, उसका लिए बोला था यदि आपको कहीं नहीं मिलता है तो कम से कम एक बार विजन से देख लें, आपको 70-80% वहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो विजन का तो काम करता ही है, तो इस तरह से आप देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। घबराने की बात नहीं है। 7वीं वाले के लिए भी थोड़ा सा इंतजार का घड़ी थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, तो लेकिन कुछ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और वैसे बीपीएससी के पास बहुत ज़्यादा काम अभी फ्यूचर में आने वाला है, क्योंकि बीपीएससी का विभाग यही करने वाली है। लेकिन बीपीएससी का भी सारा फोकस है कि 7वीं को कम से कम अपने मुकाम तक पहुँचा करके इसको छोड़ दें, ताकि बाकी जो पीछे वाला है उसका रास्ता साफ हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मतलब कि 68वीं के जो कैंडिडेट हैं वो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपके पास नज़दीक समय आता जाएगा आपको लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। लेकिन घबराना नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आपके पास देखिए, याद रखिएगा, यदि आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपने कंटेंट पे काम किया है, जो आपका ओन कंटेंट है, कुछ चीज़ें तो आपको रट लिख के करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में, अब उसमें भी वेरिएशन आपको लाना है। और बाकी कुछ चीज़ें आपके पास कंटेंट है लिखने का, आपके पास एबिलिटी आ जाएगा तो वो आपको बहुत मदद करेगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन आप मान लीजिए, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा कोई गेस कर देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, प्रॉम्प्ट होंगे जो सबके लिए नहीं होंगे, वहीं पर आपका जो स्किल होगा और आपके पास जो पूर्ण नॉलेज होगा वो काम करने वाला है। बिहार की योजनाओं को जरूर देख के जाएं। बिहार स्पेशल आपको GS2 में काफ़ी अच्छे से काम करने वाला है। जो इकोनॉमिक सेक्शन है अब पूर्णतः वो बिहार ही हो गया, ठीक है ना। और साइंस टेक में भी आपको बिहार के समस्याओं को आपको लिखना ही रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं 68वीं वालों के लिए, ठीक है ना। निबंध पर करते रहिए प्रैक्टिस, 10 गो निबंध जो अलग अलग तरीके के हैं उसको आप जरूर कर लीजिएगा। और फिर बिहार के कुछ जो प्रमुख मुहावरे हैं, प्रेमचंद इत्यादि के कुछ जरूर आप देखिएगा, उसकी क्या कौशल है, क्या शैली है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपके लिए काम करने वाली, क्योंकि इस बार निबंध आपको डिसाइसिव फैक्टर रहने वाला है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग मैथ बना रहे होंगे, मैथ के 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से बना रहे होंगे। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। भले ही आप क्वेश्चन बनाते हुए बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा, यहाँ जो बनाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बनाते हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। मैथ आपका नहीं छूटना चाहिए, तो इसको ध्यान रखना है। और बहुत सारे छात्र कलम उलम के बारे में पूछ रहे, देखिए कलम उलम कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बस आप देखिए कि जो कलम आपके हाथ में बैठता है, क्योंकि 3 घंटा आपको लिखना है ना। ग्रिप अच्छा बैठ रहा है, थोड़ा सा मीडियम में, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा, मीडियम में चलता हो, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखना है। और जो है अपना शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करते हैं, ताकि आपको रिवीजन में काम आएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको ये हो जाएगा। अच्छा, मैं बहुत जल्दी ये काम करूँगा, कम से कम GS1 के लिए जो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन है उसका, या फिर पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, क्योंकि ये सब प्रेडिक्टेबल हैं, तो उसके लिए एक गेस और एक पूरा जो थ्रो क्वेश्चन जो आपको सिलेबस कवर करते हुए वो भी ला दूँ। तो 68 वाला जल्दी कीजिए, आपके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है, और यूटिलाइज कीजिए अच्छे से। 69वीं वाले समर्थित क्लास तैयारी करें। NCERT आपका बेस्ट सोर्स है, यदि NCERT पढ़ रहे तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ नहीं तो आप घटना चक्र को भी 1-2 बार देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेशल अब ना किसी एक बुक पर आप मत रखिए, मैं तो बस ये कहूँगा किसी एक बुक पर नहीं रखिए, आपके पास जहाँ से भी जो टॉपिक अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन उसको देखिए, बस जिसको भी देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है ना, उसके सारे डायमेंशन को आप कवर कर पाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और 67वीं वाला थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आप तो जो है अपने तैयारी को और आगे विस्तार कीजिए, 69वीं तक ध्यान लगाइए, यदि आप 68वीं का मेंस नहीं दे रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी तैयारी में लगे रहिए। आगे जैसे जैसे बीपीएससी और कुछ खोलती है पत्ते, तो हम लोग अपनी जो है आपके साथ जो मेहनत करने का जो प्रोसेस है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।